नमस्कार। पापा मम्मी किचन टीम की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास पावन पर्व पर आज मैं आपको मलाई की तरह सॉफ्ट और मुलायम मालपुआ बनाना बताऊंगी, जिसमें हम न तो मैदा, न मिल्क पाउडर, न खोया, न कंडेंस मिल्क, न ही मलाई, सिर्फ आटे से और कुछ घर की सामग्री से ही हम मालपुआ बना करके तैयार करेंगे। जब आप देखेंगे कि मालपुए इतने इजी तरीके से सिर्फ आधे घंटे में बन करके तैयार हो जाते हैं तो आपका मन जरूर करेगा एक बार ये मिठाई बना करके ज़रूर देखना चाहिए। इसके लिए मैंने पाव कप सूजी ली है। ये महीन वाली सूजी है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मिक्सी के जार में डाल करके उसे पीस लें, वो महीन वाली सूजी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, सूजी हमने इसीलिए ऐड की है कि ये सॉफ्ट होने के साथ थोड़े थोड़े क्रिस्पी भी बने, जिससे खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। जैसे मार्केट के जो खरीद के लाते हैं मालपुए, वो सॉफ्ट तो होता ही है, पर इसके साथ हल्के क्रिस्पी भी होते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसका नाप बिल्कुल ईजी है। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी कटोरी हो, उस कटोरी का आप नाप सेट कर लें। उसी कटोरी के नाप से आपको सब लेना है। तो ये 1 कटोरी आप सूजी लेते हैं तो आपको 3 कटोरी आटा लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हमने 1/4 कप सूजी ली है, इसके अंदर 3/4 कप आटा डाल देते हैं। आटे के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप आटा चक्की पे पिसाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, चक्की वाले बहुत बार आटा थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। तो दरदरा पिसा हुआ आटा यदि आपके पास है तो आटे वाली आप छलनी ले लें और उससे आटा आप छान लें, जिससे महीन आटा हो जाएगा। और यदि आप रेडीमेड आटा मार्केट में मिलता है वो आटा लेते हैं तो आटा वो महीन ही होता है, उसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्रांड का आप आटा ले सकते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इलायची पाउडर आप सभी जानते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। इलायची को आप मिक्सी जार में डालेंगे और पीसते ही इलायची पाउडर बन के तैयार हो जाता है। एक बार सभी सूखी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो बिना सूजी के भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या आप मैदे से बनाना चाहते हो मैदे से भी बना सकते हैं। अभी इसका घोल बनाने के लिए हमने भैंस का दूध लिया है। ये दूध थोड़ा गुनगुना है, गुनगुना दूध से आप कभी भी इसका घोल बना कर तैयार करें। तो ये मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप दूध लिया है। यदि भैंस का दूध नहीं है तो ये मैं आगे बताती हूँ आपको, उसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और इसका घोल बना कर तैयार करेंगे। एक साथ में ज़्यादा दूध नहीं डालें, अच्छे से मिक्स करते रहें। ज़्यादा एक साथ में डालेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएगी। अच्छा, तो अभी मैं बता देती हूँ आपको, यदि आपके पास भैंस का दूध नहीं हो तो आपके पास 3 ऑप्शन और है। तो यदि आपके पास गाय का दूध है तो गाय का दूध को आप थोड़ा गाढ़ा कर लें। जैसे आधा लीटर आप गाय का दूध ले लें। आधा लीटर यानी मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप दूध ले सकते हैं। उस दूध को गाढ़ा करके आप 1.5 कप के बराबर कर लें, यानी कि 75% उसे आप गाढ़ा कर लें। यदि आपको वो नहीं करना हो तो यदि आपके पास मलाई पड़ी हो तो आप 2 टेबल स्पून मलाई इसके अंदर डाल सकते हैं। यदि आपके पास मलाई भी नहीं हो तो इसकी जगह पे आप 2 टेबल स्पून कोई भी क्रीम आपके घर में पड़ा हो, अमूल क्रीम वगैरह है और भी तरह के ब्रांड के क्रीम मिलते हैं, वो क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने मालपुआ के लिए घोल बनाकर तैयार कर लिया है। फाइनल गाढ़ापन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ये सूजी इसमें फूल जाएगी तो ये घोल थोड़ा गाढ़ा पड़ जाएगा। अभी लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं और घी को भी अच्छे से मिक्स कर लें। घी डालने से मालपुआ का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मलाई वगैरह डालते हैं, क्रीम डालते हैं। वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, ना घी डाल सकते हैं, घी तो सबके घर में होता है। अभी तो इस तरह का रखा है हमने टेक्सचर। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, इसीलिए इसके अंदर कितना दूध लगा है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं और चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 1 कप शक्कर डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मेजरमेंट इसका बहुत ही ईजी है। यदि आप 1 कप आटा लेते हैं, यानी हमने 3/4 कप आटा लिया था और पाव कप सूजी ली थी, कुल मिला के 1 कप हो गया, तो 1 कप ही आपको शक्कर लेनी है। आप शक्कर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ लेंगे तो उसका कलर थोड़ा डार्क आएगा और खाने में थोड़ा टेस्ट भी अलग आएगा, वो सब आप जानते ही हैं। और वो नहीं डालना चाहते हैं तब इस जगह पर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास में है। तो ये मैंने 1 कप शक्कर ली है, इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। और 1 कप शक्कर लेते हैं तो उसकी जगह पे आपको 1 कप ही पानी डालना है। बहुत ही ईजी नाप है ये। अब ये गैस को चालू कर देते हैं। शक्कर को थोड़ी थोड़ी देर से इस तरह चलाते रहेंगे, इसे जिससे क्या शक्कर है वो नीचे जा कर के चिपके नहीं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर से क्या मालपुए के अंदर खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसके साथ इसमें थोड़ी सी केसर डाल देते हैं। केसर से कलर भी अच्छा आएगा और इसी के साथ केसर की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आएगी।
यदि आपके पास केसर है तो आप डालें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी चाशनी का लुक जैसे बाज़ार वाले बनाकर तैयार करते हैं वैसा लुक होता है। इसमें थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देते हैं, उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये डालना ऑप्शनल है, इससे क्या चाशनी दिखने में अच्छी लगेगी और मालपुआ भी बहुत ही अच्छे कलर वाले बन के तैयार होंगे। पर हल्का सा कलर आता है इसमें। हलवाई भी इस तरह से फूड कलर ऐड करके बनाते हैं। उबाल आने के बाद में आँच को हम मध्यम कर लेंगे। मध्यम आँच में इसे अभी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस चाशनी का हमें कोई तार वार नहीं बनाना है, खाली चिपचिपी चाशनी बन जाती है उतना ही हमें बनाकर तैयार करना है। अभी चाशनी को पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह से ले लें और हल्का सा हाथ में ले करके इस तरह से चेक कर लें। यदि हाथ में चाशनी आपको थोड़ी चिपचिपी लग रही है तो इसका मतलब चाशनी आपके बराबर बन के तैयार हो गई। इस समय यदि आपके चाशनी का तार बनने लग जाता है इसका मतलब चाशनी आपकी गाढ़ी हो गई है, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो चाशनी आपके बराबर हो जाएगी। और चाशनी इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। गैस को बंद कर देते हैं। ये चाशनी 2 से 3 मिनट में इस तरह से बन के तैयार हो जाती है। अभी चाशनी को साइड में रख देते हैं और वापस गोल को देख लेते हैं। देखिए इतनी देर में गोल थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए गोल। अभी इसमें सूजी फूल करके तैयार हो गई है, तो अभी इसका हम फाइनल कंसिस्टेंसी को तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा हम दूध और डाल देंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालें इस समय, बहुत थोड़ा थोड़ा, 1-1 टेबल स्पून जितना दूध है डालें आप। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। इस समय आपको ध्यान से देखना है, ये गोल बराबर नहीं होगा तो मालपुआ आपके बराबर नहीं बनेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें और डालते हैं। दूध इस समय बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालें आप। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए। जैसे हम डाल रहे हैं गोल की धार सीधा इसके अंदर जा रहा है, रिबन की तरह नहीं होना चाहिए। बाहर रिबन की तरह रहेगी तो वो गाढ़ा बनेगा, और इस तरह से गाढ़ा बनेगा रिबन की तरह तो फिर वो पूड़ी की तरह फूल के तैयार होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कितना दूध इसके अंदर लगा है। इतना गोल बनाने में लगभग मेरे 1.5 कप दूध लगा है। 1 कप मैंने पहले लिया था, दूसरी बार दूसरा कप लिया था, जिसका आधा पूरा ख़त्म हो गया है। 1.5 कप दूध इसमें पूरा लगेगा आपको, तो आपकी कंसिस्टेंसी एकदम से बराबर बन के तैयार होगी। मालपुआ बनाना बहुत आसान है, पर कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होगी तो आपके मालपुए परफेक्ट ही बनेंगे घर में, जैसे मार्केट में मिलता है उसी तरह के बन के तैयार होंगे। मालपुआ फ्राई करना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह का पैन का इस्तेमाल करें। तो कभी भी आप पैन जो लें तो फ्लैट पैंदे वाला पैन होना चाहिए। ये आप दिख रहा है, ये फ्लैट है एकदम से, और जहाँ तक हो सके मोटे पैंदे का लें आप लोहे का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इस तरह की कढ़ाई का यूज़ नहीं करें, कढ़ाई काफ़ी गहरी होती है, इसलिए इसके अंदर मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे। तो जहाँ तक हो सके आप फ्लैट पैन का इस्तेमाल करें। और पैन के अंदर आप घी या तेल जो भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, उसके अंदर 1 अंगुल जितना लेना है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो पूड़ी की तरह बन के तैयार होंगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा भी 1 बूंद जितना आटा डाल के देख लें। अभी तक ये जल्दी से ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बराबर गर्म नहीं हुआ है। अच्छा गर्म हो जाता है थोड़ा, उसके बाद में डालना है। घी गर्म होने के बाद में आप कोई भी कड़छी एक सेट कर लें, उसी कड़छी के नाप से आपको मालपुए डालना है। ये गोल को एक ही जगह पर डालना है, गोल को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप फैल जाता है, अपना आप ये गोल बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं घी बराबर गर्म है, इसीलिए अच्छे से ऊपर आ गया है ये। एक बार कभी भी आप पहला बना करके देख लें, पहला परफेक्ट बन रहा है तो फिर उसके बाद में सारे फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसका कंसिस्टेंसी हमने बराबर रखा है, इसीलिए फूल नहीं रहा है। यदि आप थोड़ा गाढ़ा रख देंगे तो ये अंदर जाकर के पूड़ी की तरफ फूलने लग जाएगा। देखिए भी हल्का हल्का धीरे धीरे इसका साइड से कलर चेंज हो रहा है। साइड से कलर इस तरह चेंज होने लगे, उसके बाद में इसे पलट सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कलर कितना सुंदर आया है और इतना राउंड बना है एकदम, देखिए बहुत ही बराबर बना है। इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना आप ये गोल अपना शेप ले लेता है। कंसिस्टेंसी बराबर होगी तो शेप अपना आप ले लेगा ये। इधर से भी देखिए बहुत सुंदर कलर आ गया है। ये इस तरह से कलर आ जाता है, उसके बाद में इसे रस के अंदर डाल देंगे सीधा। आप चाहे तो थोड़ा सा इस तरह से आप निचोड़ सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा इसने घी को एब्जॉर्ब नहीं किया। देखिए अभी इसको सीधा रस के अंदर डाल देते हैं और रस में इस तरह से डुबा देते हैं। जैसे जैसे हम बनाएंगे इसके अंदर डालते रहेंगे, जैसे धीरे धीरे रस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी तरह से एक एक कड़छी इसके अंदर भर भर के डाल देंगे, एक ही जगह पे आप डालें। अभी हमने टेस्ट कर लिया है कि हमारा गाढ़ापन सही है। अभी 2-3 निकाल सकते हैं एक साथ में, जितना जगह हो आपके इसमें उतना ही आप डाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तीनों ही अच्छे से गोल बन के तैयार हुए हैं। ये अपना आप ही गोल बन के तैयार होते हैं। इसमें एक भी मालपुआ पूड़ी की तरह नहीं फूला है,
पूड़ी की तरह फूलता है, इसका मतलब ये बराबर नहीं बना है, इसका गोल इस बराबर नहीं बना है। दोनों साइड से लाइट गोल्डन कलर आता है। मालपुआ का जैसे फ्राई करके तैयार करना है। इन सब का बहुत ही अच्छा कलर आया है। भी इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, जो भी एक्स्ट्रा घी होगा इसके अंदर से वो निकल जाएगा। और सभी को हम इसके रस के अंदर डाल देते हैं। रस में आप जब भी डालें, रस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा रस नहीं होना चाहिए। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए। यहाँ पर तो मैं सभी मालपुओं को निकाल करके चाशनी के अंदर डाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो कुछ मालपुओं को चाशनी में डाल दें, बाकी के मालपुओं को डब्बे में भर करके ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं। और चाशनी को भी आप एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना हो, चाशनी को थोड़ा गर्म कर लें और गर्म चाशनी के अंदर वापस ये मालपुए डालेंगे, उसी तरह से फ्रेश बन करके तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से मालपुए प्रिजर्व करने से 15 दिन भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से मालपुओं को हमने रस में से निकाल करके सर्व कर दिया है, तो बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। जब भी आप इसे सर्व करें उस समय इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते लगा दें। पिस्ते या बादाम वगैरह लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। यदि आपको पसंद हो तो इस तरह लगाएं। सर्व करने के समय सुंदर दिखते हैं ऐसे। इस तरह से हमारे हलवाई स्टाइल मालपुए बन करके तैयार हो गए हैं। जिस तरह से मैं इसे पकड़ रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसे कहते हैं मलाई की तरह सॉफ्ट मालपुए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।